मलाई जमा करना, घी बनाना, मक्खन बनाना, दही बनाना मेरे रूटीन के कामों में से है और मैंने आप सबको अपने एक्सपीरियंस से घी और मक्खन बनाने के बहुत आसान और नए नए तरीके बताए हैं जिन्हें काफी व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया है। तो आज जो मैं तरीका बता रही हूँ वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और बिल्कुल नया तरीका है जो कि सबसे ज्यादा आसान है, जो कि हम मलाई में बगैर जाग लगाए, बगैर मक्खन बनाए, ढेर सारे बर्तन गंदे किए बगैर और देगची जलाए बगैर बिल्कुल साफ सुथरे और आसान तरीके से बनाएंगे। और इस तरह से घी बनाते हैं तो सिर्फ 4 से 5 मिनट में घी बनकर तैयार हो जाता है। और मलाई में घी के साथ जो दूध होता है उससे हम बेहतरीन कलाकंद बनाएंगे और ये कलाकंद इतनी ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है कि सब आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से मंगवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके घर चाहे 1 लीटर दूध आता हो, 2 लीटर दूध आता हो, सेम तरीके से आप दूध को पकाकर मलाई जमा करेंगे और मलाई जमा करके घी बनाएंगे। और यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल दिया है। उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाया है। अब बस इस पर जाली लगाकर या फिर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। और आपने फ्रिज में जब इसे रखना है तो जाली लगा के रखना है या फिर फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में ढके बगैर रखना है, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर पर कवर करके रख देंगे तो ठीक तरीके से सरफेस पर मलाई नहीं जम पाएगी। और आपने ऊपर मलाई लाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे दूध को फ्रिज में रखना है। और अगर ज्यादा देर रख दें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर मलाई आकर जम जाती है। मेरी घी और मक्खन की जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें व्यूवर्स ने कमेंट्स करके बहुत ज्यादा सवालात किए हैं कि जो आप मक्खन और घी बनाती हैं वो इतना पीले रंग का कैसे होता है और जो मलाई होती है वो भी काफी पीली होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सब लोगों की ये कंफ्यूजन दूर कर दी जाए और आप सबकी मालूमात में थोड़ा इजाफा भी कर दिया जाए। तो बाजार से जो आप खुला दूध लेते हैं आपको 3 तरह का मिलता है, या तो भैंस का मिलता है या भैंस और गाय का मिक्स मिलता है या फिर सिर्फ गाय का मिलता है। यहाँ आपको 2 तरह के दूध नजर आ रहे होंगे, एक व्हाइट कलर का और दूसरा येलो। तो जो व्हाइट वाला है वो भैंस का है और जो येलो है वो गाय का है। आप गाय और भैंस के दूध में फर्क देख सकते हैं कि कलर का कितना ज्यादा फर्क है। भैंस का दूध जो कुदरती तौर पर व्हाइट कलर का होता है जिससे आपको जो मलाई मिलेगी उसके नतीजे में घी मक्खन वगैरह व्हाइट यानी कि ट्रांसपेरेंट सा बनकर तैयार होता है। और भैंस के दूध में कुदरती तौर पर फैट ज्यादा होते हैं इसलिए सरफेस पर बहुत मोटी मलाई आती है। और भैंस के दूध के बरक्स गाय के दूध में फैट्स कम होते हैं जिसके नतीजे में सरफेस पर थोड़ी पतली मलाई आती है। लेकिन गाय का दूध, मक्खन और घी वगैरह सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए मैं घर में गाय का दूध इस्तेमाल करती हूँ। और इसी वजह से घी मक्खन वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो येलो कलर के होते हैं। और दूसरा, दूध पर मोटी मलाई आना दूध की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर प्योर दूध होगा तो सरफेस पर बहुत मोटी मलाई जमेगी। तो जो मेरे घर दूध आता है वो लकीली काफी हद तक प्योर होता है, तो इसलिए दूध पर से अच्छी खासी मोटी मलाई उतरती है। मैंने यहाँ सिर्फ भैंस का दूध आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है ताकि दोनों में आपको फर्क बता सकूं और आप सबका कंफ्यूजन दूर हो सके। अब आप देखिए भैंस के दूध पर से कितनी मोटी मलाई उतर रही है, बिल्कुल रोटी की तरह, जिस तरह एक मोटी रोटी होती है। जिस बोल में ये मैं मलाई निकाल रही हूँ ये बोल तकरीबन 400 ग्राम का है। तो भैंस के 2 लीटर दूध पर से जो ये मलाई उतरी है ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है और जो गाय के दूध के ऊपर से उतरी है वो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। ये मेरे पास माशाल्लाह से 10 दिन की मलाई जमा है जो कि 2 किलो के बराबर है। एक बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मलाई आपने शुरू से आखिर तक फ्रीजर में जमा करनी है। आपकी मलाई खराब नहीं होनी चाहिए। खराब मलाई के नतीजे में घी के अलावा जो भी चीज बनेगी, चाहे वो छाछ हो या कोई और चीज, खराब बनकर तैयार होगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये मलाई मैंने शुरू से आखिर तक फ्रीजर में जमा की थी, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पर डिफ्रॉस्ट करके पैन में शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, पैन को चूल्हे पे रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मलाई में उबाल आने देना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गर्म करेंगे ताकि जो मलाई में रबड़ी मौजूद है वो तले पर ना लगे। आप देख सकते हैं कि मलाई मेल्ट होकर दूध में कन्वर्ट हो गई है और इसमें से घी भी सेपरेट सा होने लगा है। मलाई मुकम्मल तौर पे मेल्ट होने और उबाल आ जाने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें ये मैंने 1/4 कप खट्टा दही शामिल किया है और ख्याल रहे कि आपने खट्टे दही का इस्तेमाल करना है। अब 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे।
1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर पका लेने के बाद पैन को कवर कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है और तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो मलाई में दूध मौजूद था वो पनीर में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छानकर पनीर को सेपरेट कर लेना है। हमने मलाई में मौजूद दूध को दही की मदद से फाड़ा है, तो दही में जो मौजूद खटास है वो पानी की सूरत में निकल जाएगी और पनीर में बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी। पनीर में मौजूद पानी को प्रेस करते हुए निकाल लेना है और पनीर को थोड़े पानी से धो लेना है। पनीर को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और घी का बाकी प्रोसेस पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं कि घी काफी हद तक सरफेस पर आ गया है। अब ये मैंने एक छोटा पीस बर्फ का डाला है और बर्फ के पीस को इसमें पिघला लेना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास वे बचा है इसके मॉलिक्यूल एकदम ब्रेक होंगे, यानी कि एकदम ठंडा गर्म होगा, जिसके नतीजे में घी एकदम पानी में से सेपरेट हो जाएगा। बर्फ डाले बगैर भी घी ऊपर आ जाता है, लेकिन बर्फ डालने से ये होता है कि फौरन रिजल्ट हमें पता चल जाता है और सरफेस पर सारे का सारा घी फौरन आ जाता है। अभी आपको रिजल्ट का ठीक से पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि पैन काफी बड़ा है। इसे मैं छोटे पैन में ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि स्पेस की वजह से फ्रिज में रखने में भी आसानी हो जाए और आपको रिजल्ट भी ठीक से पता चल सके। आप देख सकते हैं कि सरफेस पर सारे का सारा घी आ चुका है और एक लेयर सी बन गई है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और जाली लगाकर कम से कम 7 से 8 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये घी बिल्कुल सख्त जम जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से जिस तरीके से दूध पर बलाई ऊपर आ जाती है, बस इसी तरह इस पर एक मोटी लेयर घी की जम जाएगी। हमने मलाई में मौजूद दूध को दही की मदद से फाड़ के पनीर को सेपरेट किया है, जिसके नतीजे में ये पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इस पनीर के ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, जो कि आप मटर पनीर या फिर पालक पनीर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पनीर को रसगुल्ले बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पनीर के कच्चे पेड़े बनाए जा सकते हैं। इस पनीर से क्रीम चीज या प्रोसेस चीज भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ मैं अपनी फैमिली की फरमाइश पर कलाकंद बना रही हूँ, जो कि मेरे तमाम फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं। और यकीन जानिए इस कॉटेज चीज यानी कि पनीर से बहुत अच्छी कलाकंद बनकर तैयार होती है। इस चीज को स्पैचुला या फिर मैशर की मदद से मैश कर लेना है। चीज को मैश कर लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गई है। यहाँ मैंने पैन में 1 टेबल स्पून भर के घी शामिल किया है। घी को लो फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। ये मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसमें सिर्फ 1 टीस्पून मैदा शामिल करके मुकम्मल तौर पर चमचे की मदद से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ लो फ्लेम पर घी भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब ये इसमें मैंने दूध शामिल किया है। अब इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर ही गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इसमें से हैवी से बबल उठने लगे हैं। अब जो हमने पनीर तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इस बैटर को चमचा चलाते हुए और इस तरह मैश करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये बैटर काफी गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बैटर काफी गाढ़ा हो गया है, इसमें से मॉइस्चर काफी हद तक खत्म हो गया है। इस पॉइंट तक मैंने तकरीबन 3 मिनट पकाया है। अब इसमें ये मैंने 1/2 कप चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मुस्तकिल चमचा चलाते हुए और मैश करते हुए इतना पकाना है कि ये डो की तरह सिमटने लगे। आप देखिए ये बैटर डो की तरह सिमटने लगा है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है और ये 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल किया है। अब ऑफ फ्लेम पर मिल्क पाउडर को और इलायची पाउडर को बैटर में मिक्स कर लेना है। ये हमारी बहुत 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 से भी ज्यादा मजेदार कलाकंद बनकर तैयार है। अब इस कलाकंद के बैटर को किसी ट्रे या फिर मोल्ड वगैरह में ट्रांसफर करके सेट कर लेना है। मैंने हाथ की मदद से प्रेस करते हुए कलाकंद के बैटर को सेट कर लिया है। अब इस पर ये कटे हुए बादाम पिस्ते डालेंगे और हाथ या स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। यहाँ मौसम अच्छा है तो मैं इसी तरह काउंटर पर तकरीबन 1 घंटा इसे सेट होने के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। अगर मौसम गर्म है जैसे जून जुलाई की गर्मी होती है तो इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखिएगा। ये मिठाई सेट हो गई है और मेरे पास सिर्फ 1 अदद चांदी का वर्क मौजूद था, जो कि मैंने कलाकंद
पे लगा दिया है। अब बस जितने बड़े आपने पीसेस बनाने हैं उसी हिसाब से आपने कलाकंद को कट कर लेना है। ये तो आप भी जानते हैं कि आजकल मिठाई कितनी ज्यादा महंगी है और ये जो हमारे पास कलाकंद बनकर तैयार हुई है ये आधा किलो से कुछ ज्यादा ही है। तो ये तो मिठाई हमारे पास एक तरह से बोनस के तौर पर मुफ्त में तैयार हुई है। 8 से 10 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। घी मुकम्मल तौर पर सरफेस पर आकर अच्छे तरीके से जम गया है। ये इसी तरह से जमा हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रिज में रखा रहने दें और जब आपको टाइम मिले तो आप इसे निकाल कर बाकी प्रोसेस पूरा कर लें। अब यहाँ से आपने वीडियो को मिस नहीं करना। घी को पकाकर सेपरेट करने का तरीका ठीक तरीके से नोट करना है। आप भी इसी तरह छोटे पैन में ट्रांसफर करके जमाने के लिए रखिएगा ताकि घी की मोटी लेयर बन सके और इसे सेपरेट करना आसान हो सके। अगर बड़े पैन में रखेंगे तो उसमें भी सरफेस पर बहुत अच्छा घी जम जाता है लेकिन लेयर थोड़ी पतली होती है जिसे निकालने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस सूरत में आपको स्ट्रेनर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार और मोटी लेयर घी की बनी है। घी बनाने के लिए सिल्वर का पैन काफी बेहतर रहता है तो कोशिश कीजिए कि सिल्वर का पैन इस्तेमाल कीजिए क्योंकि घी बनाने का टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसलिए नॉन स्टिक पैन ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। और दूसरा, अगर स्टील का पैन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें घी के जल जाने के काफी चांसेस होते हैं। और घी को पैन में से अलग करने के बाद ये जो सरफेस पर आपको क्रीम सी नजर आ रही है इसे भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल कर पैन में शामिल कर देना है। और घी बनाने के लिए थोड़े बड़े पैन का इस्तेमाल करें ताकि घी जल्दी से तैयार हो जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर घी को पकाना है। घी मेल्ट हो गया है और इसमें एक उबाल सा आने लगा है। ये जो आपको व्हाइट कलर का लिक्विड नजर आ रहा है मीडियम टू हाई फ्लेम पर खत्म हो जाने तक पकाना है। और घी पकाते हुए चमचा नहीं चलाया जाता है, इसमें चमचा नहीं चलाना, ऐसे ही पकने देना है। ये जो वे बचा है ये आपने जाया नहीं करना। इसे आप आटा गूंदने में, लस्सी बनाने में या कड़ी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल लस्सी बनाने में करूंगी। मैंने सिर्फ 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है। इसमें जो मिल्क सा था वो ड्राई हो चुका है और आप देगची का तला भी देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है। अब ये जो आपको सरफेस पर एक झाग सी नजर आ रही है इसके डार्क हो जाने तक अब लो फ्लेम पर पकाना है। आप देखिए जो ऊपर झाग सी थी वो काफी कम होकर सिमट सी गई है। अब बस इसके डार्क हो जाने तक लो फ्लेम पर ही पकाना है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम पार्टिकल्स काफी ब्लैक से हो गए हैं और ये हमारे पास घी बनकर तैयार है, यानी कि इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यकीनन घी बनाने का इससे साफ सुथरा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और आप पैन भी चेक कीजिए कि बेस बिल्कुल साफ सुथरी है। अब पैन को कवर कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद जार वगैरह में ट्रांसफर करेंगे। और माशाल्लाह से ये मेरे पास 2 किलो मलाई से 3 पाव यानी कि 750 ग्राम घी बनकर तैयार हुआ है। और ये गाय की बलाई के हिसाब से बहुत अच्छी क्वांटिटी है। और इसके बरक्स अगर भैंस के दूध की बलाई होती तो ये घी इससे भी ज्यादा बनकर तैयार होता। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।